हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं और राज ब्रह्मचर्य के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड मिलेगी। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जनरेशन हमारी ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताएंगे। हम सभी नौजवानों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य के पालन से हमारे शरीर में आत्मनिर्भर बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है एवं बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। जैसे ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो हमें दुनिया की सारी चीज़ें पॉजिटिव लगने लगती हैं, अच्छी लगने लगती हैं। हम सभी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको जिम जाने में, कोई भी काम करने में सुविधा नहीं होगी। आप बड़े से बड़े हालातों में से भी गुजर सकते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप जिम सकते हैं। और देखिए वक्त, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, आप काम वासना में डूबे रहेंगे, तो आपको कामदेव पटक पटक के मारेंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की पॉर्न वीडियो नहीं देखनी, ना कि आपको किसी भी गलत निगाह से नहीं देखना है। आपको सभी अपनी माँ बहनों की निगाहों से ही देखना है। इनको गलत निगाह देखने से ही हमारे अंदर काम वासना की इच्छा उत्पन्न होती है। आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं बल्कि आपको सुबह योगा, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, यानी अपने शरीर में इतनी एक्सरसाइज भरिए, इतने फुर्फुर्त रहिए, आप प्रफुल्लित रहिए कि आपको ब्रह्मचर्य का असर कुछ दिनों में ही दिखने लगेगा। आप योगा कीजिएगा, आप सूर्य प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिएगा, तो आप ब्रह्मचर्य का असर आपको दिखने चलेगा। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य को रोकना ही नहीं, बल्कि आपको बहुत सारी प्राणायाम, व्यायाम और काफ़ी एक्सरसाइज भी करनी होती हैं। तो इस तरह से आप देखिए, आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। 2 कहानी ऐसी बताएंगे जैसे सुनकर के आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो को और देखते रहिए। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। वहीं पर उनको एक व्यक्ति मिलता है और वह व्यक्ति उस साधु को देख कर के हंसने लगता है। बहुत तेज़ी से हंसता है और कहता है, वाह क्या ज़िंदगी है आपकी, हमारी देखो लाइफ स्टाइल देखो, अच्छे से जी रहा हूँ, घर परिवार सब कुछ है। आप एक ब्रह्मचारी सन्यासी और फिर भी इतने पतले, तो आप और हमें फ़र्क क्या हुआ। जब ये बात उन साधु ने सुना और वह साधु उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला और कहा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो इतनी बात सुन कर के जब वो व्यक्ति साधु के पीछे पीछे चलने लगता है और साधु के पीछे जाता है, काफ़ी देर हो जाती है। चलते 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 एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जब वो एक जंगल में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, चलते 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 लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर चल जाते हैं। तो साधु और वो व्यक्ति जो जाता है वो क्या देखता है, सामने से एक शेर आ रहा है, सामने से एक शेर आ रहा है। जो वो व्यक्ति था वो एकदम डरा करके वो साधु जी के चरणों में गिर जाता है। जैसे ही वो साधु जी के चरणों में गिरता है और वो रोने लगता है, हे साधु मुझे बताइए, सन्यासी मुझे बचाइए, ये कहता है और रोने लगता है उनके चरणों में गिर करके। तो सन्यासी उसे उठाते हैं और समझाते हैं। जैसे ही सन्यासी उसे समझाते हैं और शेर की तरफ देखते हैं, जैसे शेर से आई कांटेक्ट करते हैं, निगाह मिलाते हैं, तो वैसे ही शेर एकदम शांत होकर के चला जाता है। तो ये देखिए, ये होता है आत्मनिर्भर, आत्मबल ज्ञान। ब्रह्मचारी का मतलब यही होता है। तो उन्होंने, साधु जो थे वो नहीं डराने और जो व्यक्ति था वो डरा जाता है। तो ये देखता है, यही ब्रह्मचर्य की ताकत होती है। ऐसी एक दूसरी कहानी आपको सुनाएंगे हम स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद एक किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। जब वो किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन जब ख़त्म होता है तो एक व्यक्ति उनके पास आता है। जब एक व्यक्ति उनके पास आता है और वह व्यक्ति कहता है कि आप एक ब्रह्मचारी, आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और मुझे देखो, मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, बीवी बच्चों के साथ अपना घर चलाता हूँ, इतना बढ़िया अच्छा से सब काम करता हूँ, और ब्रह्मचारी क्या ज़िंदगी है आपकी। इतनी बात कहने के बाद वो साधु जो होता है चले जाते हैं, यानी विवेकानंद जी चले जाते हैं। वो साधु का विवेश होता है उनका। उसके बाद वो व्यक्ति अपना घर जाने के लिए अपना रथ दौड़ता है, रथ को चलाता है। जब वो रथ को चलाता है तो रथ आगे नहीं बढ़ता है। जब रथ उसका आगे नहीं बढ़ता है तो वो देखता है कि रथ हमारा आगे नहीं बढ़ता। जब उसने नीचे